Hello everyone, welcome back to another lecture of class 10th mathematics, and today we are going to discuss triangle. Okay, as we have already discussed previous lecture, you can check it out from the playlist. And आज हम लोग सिर्फ थोड़ी चीज़ें बात करेंगे क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने वाला है, मुश्किल से ज़्यादा 10 या 15 मिनट का। तो आज के लेक्चर में हम ज़्यादा डिस्कस करना नहीं है, बस जो थोड़ा बहुत डिस्कस करना है, और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सेकेंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज में है। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं, आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ रखी है, ठीक है। तो इस बार क्लास 9 में हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी और यहाँ पढ़ेंगे हम सिमिलैरिटी, ठीक है। तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रो हो जाए कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, उसके बाद हम सिमिलैरिटी स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है, सिंपल सी बात है कि मान लीजिए आपने कोई एक फिगर ये दे रखा है, ठीक है, और इसी तरह का सेम टू सेम एग्जैक्टली सेम फिगर अगर हम बात करें, इसको डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए सिमिलर एक ये फिगर हम दे दिया, ठीक है, उसके बाद इसी का क्लोन बना दें, ये है, देख रहे हैं क्या? तो ये दोनों क्या फिगर होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब एग्जैक्ट जो सेम फिगर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फर्क नहीं पड़ता उसका शेप कैसा हो। मान लीजिए हमने शेप इस तरह दे दिया, सेम टू सेम चीज है ना, लेकिन शेप हमने बदल दिया। हमने कहा चलो इस तरह रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वाले को हमने इस तरह से रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर दो शेप हो, एग्जैक्ट रेप्लिका हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। कोई भी चीज हो, कोई भी दो फिगर, मैंने कहा अभी हम कॉपी करो और मेरे बगल में पेस्ट कर दो, एक और डबल हो जाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल प्रूफ करना है या ये सब चीजें, इसके लिए एक्सियम्स आते हैं जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है, ठीक है। और सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए जो एक्सियम आते हैं वो हम अभी आगे पढ़ते वाले हैं, शायद क्लास एक्सरसाइज नंबर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2 में भी नहीं पढ़ना अभी हमको, ठीक है। तो अभी हम ये हो गए कॉन्ग्रुएंसी, क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ गया। अब हम अगर बात करें सिमिलैरिटी क्या होती है, तो सपोज कर लो ये फिगर है, ठीक है, ये मेन फिगर था, हमने क्या किया? इस फिगर का साइज थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। तो अब ये दोनों फिगर क्या होंगे? सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। क्लियर है बात? एग्जैक्ट रेप्लिका हो साइज में भी, शेप में भी, तो वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। और एग्जैक्ट रेप्लिका हो बट साइज डिफरेंस हो सकता है, साइज में डिफरेंस हो सकता है, साइज बराबर भी हो सकता है, साइज डिफरेंस भी हो सकता है, साइज में डिफरेंस भी होता है। एक बड़ा है, उसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, लेकिन उसको क्या किया हमने? थोड़ा सा छोटा कर दिया, कंप्रेस कर दिया। भाई ये सेम फिगर है दोनों, क्लियर है? तो ये दोनों फिगर क्या है? सिमिलर है। क्यों? क्योंकि यही फिगर इसी को कॉपी पेस्ट है, बस क्या है? ये साइज छोटा है, ठीक। तो अगर हम ये बात कहें कि जितने कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सभी सिमिलर होते हैं, क्या ये बात सही होगी? बिल्कुल सही होगी। लेकिन सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। भाई अगर उनका साइज भी सेम रहा, वो दो सिमिलर फिगर जिनका साइज भी सेम रहा, तो वो कॉन्ग्रुएंस भी तो होंगे, साथ साथ सिमिलर भी होंगे। लेकिन वो फिगर जिसका शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे सिर्फ सिमिलर, कॉन्ग्रुएंस नहीं बोलेंगे। क्लियर है? उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ गई होगी। तो सिंपल सी बात है, हमने कहा कोई भी शेप लिया, बस ये शेप लिया, ये शेप, ठीक है, हमने ये बना दिया। क्लियर है? समझ में आ रही बात? अब इसी को हमने क्या किया? क्लोन कर दिया। तो ये क्लोन जो बना हमारा, ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं, ठीक है। कोई उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा कि ये इसका शेप इस तरह से हमने टेढ़ा कर दिया, लो इसको रोटेट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों अभी भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। लेकिन अगर हमने इनका साइज सेम छोटा कर दिया, अब ये दोनों सिमिलर फिगर हुए, कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर तो होते हैं, बट सारे के सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। अगर इसकी बात करें, इसका हमने क्लोन कर दिया। अब देखो ये दोनों फिगर अगर हम इसकी बात करें, इन दोनों फिगर की बात करें, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और सिमिलर भी हैं। क्लियर है? लेकिन ये तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट आपस में तीनों क्या है? सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इनका शेप सेम है, साइज सेम नहीं। क्लियर है? उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्या होता है, उसमें किस तरह से क्या चलते हैं। अच्छा,
अब सिंपल सी बात है, अब हम लोग ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि देख के तो बता नहीं सकते हैं कि भाई क्या सिमिलर है। भाई शेप इन्होंने इसको, अभी इन्होंने क्या किया, मान लिया इस शेप को इन्होंने इस तरह से घुमा के दे दिया होता, ठीक है, अभी तो शेप चेंज हो गया थोड़ा सा, ठीक है, अगर इन्होंने घुमा के दे दिया तो हम देख के थोड़ी बता सकते हैं भाई सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, नहीं है। भाई सिंपल सी बात, तो घुमा दिया ना उन्होंने। अब ये शेप था, अब ये है, ये वाला शेप है, इसका हमने क्लोन किया, अब ये देख के लग रहे हैं देखो दोनों सिमिलर हैं, लेकिन अगर हमने इसको घुमा दिया हो तो इस तरह से, तो हम देख के कैसे बता पाएंगे भाई क्या एंगल किस तरह। इसीलिए इनको प्रूफ करने के लिए एक्सियम्स आते हैं, ठीक है, कि साइड एंगल साइड अगर इक्वल हो तो सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो सिंपल सी बात ये है कि अभी हम बस ऐसे ही डिस्कस करें जनरली ओवरऑल कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगी, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। क्या दे रखा, सिमिलरिटी हमने समझा दिया, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर हम कह दें कि ये एक सर्किल है, ठीक है, हमने क्या किया, ये एक सर्किल है, ठीक है, अब इसी सर्किल को अगर हम क्या करें, इसी सर्किल का क्लोन कर दिया हमने, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसका हम शेप थोड़ा सा छोटा कर दें, शेप हमने क्या किया, छोटा कर दिया, तो अब ये आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो अगर हम ये कहें कि दुनिया, ठीक है, चलो वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कि आगे क्या हम करना, ठीक है, क्लियर है, उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक, क्या दे रखा है, ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या ये बात सच है कि सभी सर्किल, जितने सर्किल बनते हैं वो सभी कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो चेक करते हैं क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं सारे के सारे सर्किल, ठीक है, एक ये सर्किल बनाया और एक ये सर्किल बनाया, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? नहीं हो सकता, जरूरी थोड़ी ना, जब तक शेप नहीं सेम होगा जब तक कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं। भाई हमने एक और सर्किल बना दिया, एक और सर्किल बना दिया, एक और सर्किल बना दिया, तो क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए सारे के सारे? नहीं कॉन्ग्रुएंट हुए। जब तक इनका शेप नहीं सेम होगा तब तक कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं? क्लियर है, उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्या कहा, ऑल सर्किल आर सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। बताना है कि इसमें कि क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, ये एग्जैक्ट बताना है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। क्या कहा, ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, हाँ बिल्कुल ऑल सर्किल आर सिमिलर होता है। देखो सबका शेप सेम है कि नहीं, साइज नहीं सेम है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शेप तो सेम है सबका, तो ये क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है। अब क्या कहा, ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो अब हम बात करते हैं, ये बताना है कि क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होते हैं सारे के सारे या नहीं होते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या जिनकी टू साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मान लिया एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा और ये वाई होगा। तो कहा कि क्या ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होंगे या नहीं होंगे, ट्रू और फॉल्स है ना, तो इसका जवाब देना है हम लोग को, आंसर देना है। तो पहले हम देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। मान लिया ये एक ट्रायंगल है, एक्स है और ये वाई है, ठीक है। अब दूसरा एक इसके बगल में साइड में हमने क्या किया, ट्रायंगल लगा दिया। मान लिया ये ए है, ये ए है, बी है। क्या सभी के सभी आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होंगे? क्या ये पॉसिबल है? बेटा ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये दो साइड के हिसाब से तो ठीक है, मान लिया कि क्या सभी आइसोसेलेस ट्रायंगल का शेप सेम हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एंगल का भी तो सीन फंस रहा है ना बेटा। भाई एंगल भी तो सेम होना चाहिए गादे। यहाँ क्या हो रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड तो सेम हो रही हैं। सपोज कर लिया हमने कहा ये दोनों ले लिया, ठीक है, ये दोनों सेम है, उस हिसाब से हमने कोई एक और शेप ले लिया। लेकिन बेटा यहाँ एंगल वाला भी तो डिफरेंस हो सकता है। भाई ये दो साइड, अब ऐसा करते हैं, हमने इन दोनों साइड को अभी क्या किया, इन दोनों साइड को छोटा कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं। इस बार इस तरह से करते, साइड हमने उतनी ही बड़ी लिया, साइड क्या लिया हमने, उतनी ही बड़ी, जितनी एक्स थी यहाँ पे एक्स यही लिया, सेम चीज। लेकिन एंगल को इस बार चेंज कर दिया। मान लिया यहाँ 45 डिग्री था, यहाँ हमने 20 डिग्री कर दिया। और अब ये साइड देखो अलग हो गई कि नहीं होगी। मान लो ये बी, तो क्या ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनका शेप चेंज हो जाएगा। एंगल ये वाले तो सेम रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, दो साइड सेम है, एंगल सेम है, लेकिन ये वाला एंगल मैटर करेगा ना बेटा, ये बीच वाला, ठीक है, ये बीच वाला एंगल तो अलग अलग हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, कब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इस तरह से, अगला आइसोसेलेस ट्रायंगल इसी का शेप, अगर इसी को हम कॉपी पेस्ट कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो वो तो ठीक है, लेकिन शेप भी तो चेंज हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकते हैं, सॉरी ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकते हैं। उनमें दो साइडें इक्वल होंगी, ठीक है, लेकिन उसके बीच का एंगल वाला मैटर फंस जाएगा ना। भाई फिर से एक बार समझ लिया आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों
सारे के सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों सिमिलर नहीं होंगे, एक बार और समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, मान लिया ये एक ट्रायंगल है, मान लिया सपोज कर लिया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमने क्या किया, इसी तरह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इधर बना दिया। ठीक है, लो इस तरह से बना दिया इस बार। भाई मान लिया हमने हाइट, देखो हमने क्या किया, ये चीज सेम रखा, ये चीज सेम रखा, मान लीजिए एक्स था, ये एक्स है, तो यहाँ भी एक्स रखा, यहाँ भी एक्स रखा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैटर फंस गया ना, ये एंगल का, इस एंगल से इसका ये डिपेंड करेगा, ये मान लो वाई है तो यहाँ चेंज हो जाएगा ना, तो शेप तो अलग अलग हो गया ना बेटा। साइज अगर सेम है तो कोई बात नहीं, लेकिन शेप अलग अलग हो गया, तो यही मैटर फंस जाता है। क्लियर है, क्योंकि हमको शेप भी तो देखना है ना, क्यों बाकी सारी चीजें सही थी, सब कुछ ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारा मैटर फंस गया इस एंगल पे। अगर ये एंगल भी सेम होता, मान लो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थे और ये एंगल सेम होता इनके बीच वाला, तो फिर मैटर बात कुछ और होती। क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। अब क्या कहा, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, बिल्कुल सही बात, ये तो एग्जैक्ट सही बात है भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल तो सॉरी बेटा इसको कॉपी पेस्ट ही कर लो, काहे के लिए अलग करना है, ये हमने किया क्लोन। ठीक है, ये दोनों क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तुम शेप चेंज कर लो, साइज चेंज कर लो, कोई सॉरी साइज चेंज कर लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, लो साइज चेंज कर दिया। सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल भी तो सेम होंगे ना भाई, सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। आप चाहे जो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड कुछ भी हो, फर्क पड़ता नहीं है, एंगल सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री तो होते हैं। तो जब एंगल सबके सब सेम है तो शेप तो सेम होना ही होना है। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि एंगल ही तो शेप देता है ना बेटा, किसी भी चीज का एंगल क्या देता है, उसका शेप देता है, और एंगल सब सेम है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल ही तो सारे सेम नहीं हो रहे थे, एंगल ये तो दोनों आपस में सेम हो जा रहे थे, ये वाले ये दोनों आपस में तो सेम हो जा रहे थे, लेकिन ये मैटर फंस रहा था ना। ठीक है, तो यहाँ पे शेप चेंज हो जा रहा था। क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, बिल्कुल सही बात, सारे स्क्वायर क्या होंगे, सारे के सारे स्क्वायर क्या होंगे, सिमिलर होंगे। भाई स्क्वायर है आप कैसे भी बना दीजिए, ये तो रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, आपने स्क्वायर है, आपने वही बनाया, ये स्क्वायर बना। अब ये छोटा हो बड़ा हो और क्लोन कर दीजिए, लिए और क्लोन कर दिया, और क्लोन कर दिए, खाली इनका शेप ही तो आपको साइज ही तो छोटा करना है। स्क्वायर भाई स्क्वायर है, ये सारे के सारे स्क्वायर हैं, ये सब क्या है, स्क्वायर हैं तीनों के तीनों, ये ऑल स्क्वायर हैं, तो ये क्या होगा, इनका शेप सेम ही रहना है, साइज ही तो अलग अलग, स्क्वायर हैं, सारे एंगल सेम होने हैं ना 90 डिग्री के, तो शेप तो चेंज नहीं हो सकता, साइज ही तो चेंज होगा खाली। क्लियर है, उम्मीद है ये भी सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, तो आज का लगता है शायद इसी पे खत्म होगा, क्योंकि आगे तो बचा नहीं कुछ। हाँ, क्या लिखा है, चेक करना है सिमिलर है या नहीं है, तो बस सिंपल सी बात है, आप शेप सबका, आप जो भी जिस चीज का भी आपको सिमिलरिटी निकालना हो उसका आपको क्या करना है, बस सिंपल से उसका शेप चेंज कर लिए, और एग्जैक्टली किस हिसाब से ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया जाता है, किस हिसाब से चीज़ों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया जाता है, कॉन्ग्रुएंसी हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, और इसमें थर्ड एक्सरसाइज में हम लोग चेक करेंगे किस हिसाब से, जो सारे एक्सियम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कि ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, और बाकी अदर चीज़ें जो एक्सियम्स है ना, ये इसमें तो सिर्फ देख के बताना था कि क्या था, और आप सब जगह देख के नहीं बता सकते ना भाई। अभी हमने पहले से बात किया कि हर चीज़ देख के नहीं बता सकते। मान लिया हमने कहा ये है, ये एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, अब हमने कहा भाई ये ठीक है, ये बात सही है, लेकिन इसको हमने इस तरह टेढ़ा कर दिया, हम यार ऐसे देख के थोड़ी बता सकते हैं, बताओ ये दोनों सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। भाई हमने शेप छोटा कर दिया, हमने कहा बताओ ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं, तो बेटा देख के पॉसिबल नहीं है बताना। ठीक है, देख के तो ये बता सकते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल आइसोसेलेस आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ये चीज़ें देख के बता सकते हैं, सोच के बता सकते हैं, लेकिन हर चीज़ तो सोच के नहीं बता सकते ना। तो इसके लिए क्या है, एक्सियम्स बने हुए हैं, तो एक्सियम्स हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3 में, यानी इसके थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर बहुत छोटा था, इसमें कुछ था नहीं, इसलिए इतना ही रखा है। ठीक है, तो इससे थोड़े बहुत जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा लिंक, उस पर क्लिक करिए और उसके क्वेश्चन लगा लिए, ज़्यादा बड़ा है नहीं। अब नेक्स्ट लेक्चर हाँ लंबा होने वाला है, उसमें दुनिया भर के क्वेश्चन है, उसमें मिड पॉइंट थ्योरम है, उसमें आपका और भी थियर्स थ्योरम है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, उस पर क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे हम लोग कवर करेंगे। ओके, टाटा बाय बाय।